नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से शादी के मंडप में फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। यहां दहेज की मांग को लेकर जमकर विवाद हुआ। बवाल के बीच दूल्हा और उसके परिजन बैरंग लौट गए, लेकिन लड़की की शादी नहीं रुकी। ये रिपोर्ट देखिए। शादी के मंडप में फिल्मी ड्रामा। 7 फेरे से पहले बदला दूल्हा, देवर ने भर दी दुल्हन की मांग। शादी का मंडप सजा था, परिजन से लेकर रिश्तेदार तक जश्न में डूबे थे, नाच गा रहे थे। तैयारी 7 फेरों की चल रही थी। लेकिन इस जश्न और तैयारी के बीच चंद ही मिनट में सब कुछ बदल गया, क्योंकि दूल्हा द्वार पर पहुंचा भले ही था, लेकिन नए डिमांड के साथ हालात ये बन गए कि जिस जगह शादी के मंगल गीत और 7 फेरों की रस्में होनी थी, वहां अचानक विवाद खड़ा हो गया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष की तरफ से कुछ गहने और पैसों की मांग की जा रही थी। इस बात पर दुल्हन का परिवार सहमत नहीं हुआ और मामला बारात वापस ले जाने तक जा पहुंचा। मुझसे मेरे पापा से बोला 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग को दे नहीं पाए। मेरे देवर को पता चला और उसको इस बात का पता चला तो वो जाके मांग भर दिए। इन सब विवाद और खेल के बीच अपनी शादी के सपने और खुद को संवारने के सपने देख चुकी लड़की की आंखों में आंसू थे। लेकिन अभी तो महज इंटरवल हुआ था, क्योंकि इसमें फिल्मी सीन बाकी था, लिहाजा एक ट्विस्ट आया। हम लोग 8:30 बजे करीब बारात लेके आ गए, तो वहाँ के सब औरतों ने हमको घेर लिया। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 16 औरतें, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 16 औरतों को हम कहें क्या देना पड़ेगा, कहीं 551 सबको दो। तो हम कहें इतना हम कहाँ दे पाए, 16 औरतों को देना, कहीं इकट्ठा एक औरत को दे तो सब लोग अपना बांट लेंगे। 5,051 रुपया दूल्हा उतरवा ही होगा। तो हम कहें भाई हम इतना नहीं, हम गरीब आदमी हम भी हैं, हम इतना पैसे वाले नहीं हैं कि जब हम आपसे 1 रुपये मांगा नहीं, शुरू लेके आज तक 1 रुपये नहीं डिमांड किया है, तो आप मत मांगिए, जो हमारे पास है हम अपना निपटाएंगे। ये लोग लोगों को दारू पी करके बड़ी प्रताड़ित कर रहे थे और नीचे हम लोगों को ऊपर बैठा दे, नीचे लड़की की शादी कर रहे थे, मांग भर रहे थे सबको। ये बाद में इन्होंने बताया कि लड़की तो भाग गई। इतने विवाद, बवाल और बारात वापसी के बाद आखिर मांग भरने की ये रस्म कैसे पूरी हुई, तो यहाँ लड़की के लिए हीरो बनकर दीदी का देवर सामने आया, जिसने दूल्हे के सामने भर दी दुल्हन की मांग वांग भी करने लगा और क्या कहते हैं, मेरे पापा से जबरदस्ती बोल भी रहा था कि हमें अंगूठी के लिए चाहिए। पर मेरे पापा कैसे करके अंगूठी 1.5 ग्राम की कैसे करके बनवाए, वो भी आधा पैसे दिए भी नहीं है। मांग किसने भरी थी? वो हमारे दीदी के रिलेशन में। लड़के कह रहे थे मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, मुझसे शादी कर लो, रो रही थी, तो इसलिए मैंने 3 साल हो गए। बात करते थे, हमारे मुझे बहुत प्यार नहीं था। पहले बात करते थे, भाभी का वो लगते थे, बहन लगती है, खाली बात करते थे। बात करते करते प्यार में धीरे धीरे होने लग गया। तो उन्होंने कही कि मुझे जल्दी शादी करनी है, कि मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, पैर छुपा रहे। लड़की को दूल्हा तो मिल गया, सभी रस्म रिवाज भी पूरे हो गए, लेकिन इस फिल्मी शादी का अंत अभी बाकी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लिहाजा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। यूपी के कासगंज में आई लव मोहम्मद के लगाए गए पोस्टर को हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखिए। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण है। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान हुई सामुदायिक हिंसा के 60 आरोपियों को पुलिस ने घटनास्थल पर लेकर जाकर रिक्रिएशन कराया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक बहियल गांव में गरबा के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़की हिंसा के 60 आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर ले गई और घटना का रिक्रिएशन कराया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों ने गुजरात पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल भीड़ ने पथराव कर दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया था, जबकि पुलिस टीम पर भी हमला हुआ था। पुलिस ने अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।
तेजस 24 आप देख रहे हैं। 24 सेकंड में पूरी खबर और अगले कुछ सेकंड्स में आपको दिखाएंगे कहां जमीन विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, क्या है पूरा मामला। अगले कुछ सेकंड में सिर्फ और सिर्फ तेजस 24। यूपी के आजमगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी और उसके साथ मौजूद युवक पर रेस्टोरेंट में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र के न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट की है, जहां पिता ने अपनी पुत्री अक्षरा सिंह और उसके साथ मौजूद युवक आदित्य सिंह पर गुस्से में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चोटें आई, जिन्हें पहले लालगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। हालांकि डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी के बरेली में हुए बवाल के बाद मुरादाबाद में भी तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। एसएसपी खुद फोर्स के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल बरेली के हिंसक घटना और पथराव के बाद सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी ने फोर्स के साथ फुट पेट्रोलिंग शुरू की है। मुस्लिम बाहुल इलाकों गल शहीद, मुगलपुरा और सदर कोतवाली में स्वात टीम और स्थानीय थानों की फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एसपी सिटी भी इस अभियान में मौजूद है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी के महोबा में एसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। क्या है पूरी खबर, देखिए। महोबा में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने व्यापारियों, धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। शहर के मुख्य मार्गों में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। तो आप देख रहे हैं तेजस 24 पूरी खबर 24 घंटे में कवर, और आगे आपको दिखाएंगे कहां बदमाशों ने दूल्हे को बग्गी से नीचे खींचकर पीटा। 24 सेकंड में आपको दिखाएंगे ये पूरी खबर। अगले कुछ सेकंड्स बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ और देखिए ये पूरी खबर क्या है। यूपी के कन्नौज में महिला की हत्या और लाखों की लूट के आरोपी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक को गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रामपुर माजरे गांव में पुलिस की चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश सूरज से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरज और उसका साथी जसवंत ने हाल ही में मकरंद नगर में महिला की हत्या कर लाखों की लूट की थी। दोनों पर 50,000 का इनाम घोषित था। हालांकि जसवंत अब भी फरार है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। अमरोहा के थाना सैदंगली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बारात में अचानक 12 से अधिक हमलावर घुस आए और हमला कर दिया। दरअसल साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से लैस हमलावर युवकों ने दूल्हे को बग्गी से नीचे खींचकर बेरहमी से पीटा। इस हमले में दूल्हे का सिर फट गया और कपड़े भी फट गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बारातियों के इकट्ठा होने से पहले ही हमलावर दूल्हे को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। दूल्हे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बिहार के खगड़िया में 50,000 के 2 इनामी अपराधी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए, जिन पर लूटपाट के कई केस दर्ज हैं। दरअसल महेशखुंड थाना पुलिस और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 50,000 के 2 इनामी अपराधी धर्मेंद्र कुमार और पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों लूटपाट और डकैती की घटनाओं को गिरोह बनाकर अंजाम देते थे। धर्मेंद्र कुमार पर पटना जिले में 13 और पवन कुमार पर 7 मामले दर्ज हैं। 5 साल पहले दोनों ने खगड़िया में एक स्कॉर्पियो लूटी थी, जिसमें ड्राइवर को बंधक बनाकर सड़क किनारे फेंक दिया गया था। कानूनी कार्रवाई जारी है। और आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उस एक महामंत्र के बारे में, जिसे इस नवरात्रि जपने से दूर होंगे आपके 100 दोष और मिलेंगे आपको लाखों सुख। देखिए काल चक्र आज सुबह 8:45 पर।
अब बात यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां पुलिस और स्वाट टीम ने मुंगेर से अवैध पिस्टल लाकर बेचने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। पिस्टल और मैगजीन भी उसके पास से बरामद की गई। मानदाता थाना पुलिस और स्वाट टीम ने एक असला तस्कर राजा राम को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद हुई। एसपी के मुताबिक राजा राम बिहार के मुंगेर से ट्रेन के रास्ते पिस्टल बनाकर बदमाशों को 40 से 50 हजार रुपए में बेचता था। उसके खिलाफ प्रतापगढ़ और कानपुर में 21 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। अब प्रतापगढ़ से आपको लिए चलते हैं देवरिया, जहां गौरी बाजार थाना परिसर जंग का अखाड़ा बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिख रही हैं। वहीं पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल ये महिलाएं मामूली विवाद में एक दूसरे से भिड़ गई। थाना कैंपस में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद वहां मौजूद लोग लड़ाई को रोकने की बड़ी कोशिश करते दिखे। किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो तेजस 24 लगातार न्यूज 24 पर जारी है। अगले 24 सेकंड में पूरी खबर, यानी कि 24 सेकंड में जानिए पूरी खबर, और अगले कुछ सेकंड में आपको दिखाएंगे गरबा में जमकर चले लात घुसे। कहां की है पूरी खबर अगले कुछ सेकंड में सिर्फ तेजस 24 पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक लड़का फिल्मी स्टाइल में एक युवक को बेल्ट से बीच सड़क पर पिटाई कर रहा है। दरअसल जो लड़का पीट रहा है, उसकी बहन को छेड़ने का आरोप इस शख्स पर लगा है, जो पिटाई खा रहा है। जहां पर यह हंगामा चल रहा था, वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में गरबा कार्यक्रम में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और लात घूंसे तक चल गए। देखिए दरअसल मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। भीड़ में अधिकांश युवा शामिल थे। गरबा जैसे धार्मिक कार्यक्रम में भक्ति गीतों की जगह फिल्मी और तेज धुनों पर डीजे बजते रहे। आयोजकों की मनमानी के आगे शासन प्रशासन का भय नदारद दिखा। फिलहाल मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी है।